Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are happy and fine. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग हमारा इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट? चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वेल्थ और वेलफेयर, राइट? वेल्थ क्या होती है इकोनॉमिक्स में और वेलफेयर क्या होता है वो देखे थे, राइट? उसके सम कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो देखे थे और व्हाट आर एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द वेल्थ एंड वेलफेयर वो देखा था, राइट? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक इन द चैप्टर नंबर 2 और वो है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट? Which factors are affected to our productions in the economics, which is studied by chapter number 2. Okay, so let's start it. क्या लिखा है factors of production के अंदर? तो the activity of conversion, क्या लिखा है? The activity of conversion of raw materials and resources into final goods which satisfy human wants is called production. Yes, factors जानने से पहले हमें हमारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो जानने से पहले हमें ये जानना है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है, राइट? तो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को, वो रॉ मटेरियल को हम लोग फाइनल गुड्स के अंदर क्या करते हैं? तो कन्वर्ट करते हैं, राइट? फॉर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स? दोबारा, क्या होता है प्रोडक्शन का मतलब? तो ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोग हमारे रॉ मटेरियल्स को और रिसोर्सेज को फाइनल गुड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. वो एक्टिविटी को हम हमारे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं, राइट? बाय कन्वर्टिंग द नेचर, क्या लिखा है? बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस, है ना? हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या करते हैं? तो हम कन्वर्ट करते हैं, देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस. जैसे ही हमारे नेचर्स को हम लोग, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कन्वर्ट करने का क्या करते हैं? कन्वर्टिंग करते हैं, देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस मतलब उसकी जो डिमांड है, उसके जो यूजेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. Hence, इसके लिए production can also be called a process which increases utility of resources. इसके लिए हम प्रोडक्शन को ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारे रिसोर्सेज की यूटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, राइट? तो ये था द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. अगेन रिपीटिंग द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, द एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो हमारे रॉ मटेरियल को और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग हमारे फाइनल गुड्स के लिए, फाइनल गुड्स के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं फॉर सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, फॉर सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्शन, है ना? इसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोसेस विच इंक्रीजेस यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. यस, डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी यूटिलिटी को बढ़ना या तो बढ़ाना, वो प्रोसेस को भी हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं. क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि भाई व्हेन वुड इज कन्वर्टेड इनटू चेयर, क्या बोला है कि जब हम लोग वुड को
हमारे पास वुड तो है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है ना, लकड़ा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, बट उसके हमारी जब नीड्स है, हमें बैठने के लिए चेयर चाहिए, तब हमारी नीड्स को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेंगे फाइनल गुड्स के अंदर, दैट मीन्स चेयर के अंदर, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन about the production, which is very important. Then after the definition of production, let's start the factors of production. There are four main factors of production, and the one is, yes, all these factors are equally important in the process of production. Yes, क्या बोला है कि भाई एक प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए ऑल फोर, जितने भी चारों की चारों प्रोडक्शंस के जो फैक्टर्स हैं, ऑल दी फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करें। लैंड सबसे पहला हमारा फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर क्या है? लैंड है। लैंड क्या है? लैंड का मतलब क्या होता है? तो लैंड में मीन्स द सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ है ना। लैंड का मतलब क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो सरफेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? लैंड में मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ, जो किसके काम में आता है? लिवेबल फॉर मैनकाइंड, जो ह्यूमंस के, मैनकाइंड के जीने के लिए, रहने के लिए काम में आता है। क्लियर है? दोबारा, लैंड में मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ, लिवेबल फॉर मैनकाइंड, बराबर है? क्लियर है? However, in economics में क्या कहते हैं? The concept of land is more inclusive. Yes, land सबसे important है, inclusive factor है for the process of production. बराबर है? क्लियर है? क्या बोला है? लैंड का मतलब कि हमारे अर्थ का सरफेस एरिया जो मैनकाइंड के जीने के लिए है, दैट प्लेस, दैट एरिया इज कंसिडर्ड एज लैंड। बराबर है? यस, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो लैंड का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, राइट। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंड इज अ गिफ्ट of nature and is not man made. Definitely land क्या है? तो नेचर से मिला हुआ हमारा गिफ्ट है, and it is not man made, हम लोगों ने उसको बनाया नहीं है। क्लियर है? yes or no, right? The total supply of land is fixed. उसका जो सप्लाई है लैंड का वो फिक्स है ना। हम चाहें तो भी उसकी सप्लाई को, सप्लाई मतलब हम वन काइंड ऑफ एरिया बोल सकते हैं, अर्थ के ऊपर जितना एरिया है वो फिक्स्ड एरिया है, उससे ज्यादा एरिया हम लोग लैंड का एक्सपांड या तो फिर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, राइट। लैंड इज जोग्राफिकल, क्या बोला हुआ है? लैंड इज जोग्राफिकली क्या है? इमोबाइल है। इमोबाइल का मतलब होता है इमूवेबल है। क्या है? तो लैंड इज जोग्राफिकली कैसी है? इमूवेबल है, राइट। हम इसको हिला सकते हैं, चलो एक टुकड़ा हम लेके जाए जमीन का, नहीं, इट इज इमूवेबल, राइट। ऑल टाइप्स ऑफ लैंड, हाँ, बोले हमारा अर्थ एक ही है, हम एक ही अर्थ मतलब एक ही प्लैनेट, अर्थ जो प्लैनेट है उसके अंदर ही रहते हैं। देन आफ्टर जैसे जैसे एरिया चेंज होते रहते हैं, रीजन चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से हमारे जो लैंड की क्वालिटी है, राइट, जो टाइप्स है वो भी चेंज होता रहता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशन, सो ऑन, राइट। नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन of land as a factor of production is called rent. बराबर है? हम the remuneration of land, लैंड का जो रेम्यूनरेशन है मतलब हम लैंड को एज अ फैक्टर के लिए यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हम लैंड जो फैक्टर है उसको जो यूज करते हैं, उसके रेम्यूनरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
रेंट कहते हैं। देखो ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हो गया, तो ये चीज आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आनी चाहिए कि दिस काइंड ऑफ द आर फॉर द एमसीक्यू टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं दूसरा है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो है नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है लेबर, राइट। द सेकेंड फैक्टर ऑफ अवर प्रोडक्शन, सेकेंड हमारा फैक्टर है वो लेबर है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अवर प्रोडक्शन। लेबर क्या कहता है, तो फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, क्या बोला है, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क, है ना, बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न। यस, ह्यूमंस इन ऑर्डर से होता है टू अर्न रिटर्न्स, क्या होता है, रिटर्न्स अर्न करना होता है, विच इज डन अंडर द क्या है, सुपरविजन बाय सम ऑथोरिटी इज कॉल्ड लेबर। क्या बोला गया है, लेबर क्या है, तो सबसे पहले लेबर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क है, बाय ह्यूमंस है, बाय लेबर है, इन ऑर्डर टू, है ना, ऑर्डर से होता है ये, इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स विच इज डन अंडर द सुपरविजन बाय सम ऑथोरिटी इज कॉल्ड लेबर, है ना। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्या बोलते हैं, लेबर का मतलब क्या है, तो लेबर एक ऐसा वर्क है जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क है, जो किसी के ऑर्डर से होता है, जिसमें सामने कुछ रिटर्न मिलता है, रिटर्न कमाने को मिलता है, राइट, विच इज दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन बाय सम ऑथोरिटी इज कॉल्ड लेबर। क्लियर है स्टूडेंट्स, right, because all the factors of productions are very important, right. Their characteristics, which type of characters are related with the labor, so let's start it. Labor cannot be separated from the laborer. Yes, labor बोलो या laborer बोलो, काम करने वाले को हम लेबर कह सकते हैं, मतलब काम को हम लेबर कह सकते हो, और वो पर्सन को, वो ह्यूमन को हम लेबरर कह सकते हैं, राइट। तो लेबर लेबरर से सेपरेट नहीं है। सेकेंड कैरेक्टर, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्या हम बोल सकते हैं भाई तेरे काम को स्टोर कर दे, नहीं, खाने की चीज थोड़ी है। वी कैन नॉट स्टोर दी लेबर। इन अ वे लेबर इज पेरिशेबल। क्या होता है, लेबर कैसा है, पेरिशेबल है, काम खत्म, है ना, तो लेबर भी खत्म, है ना। क्या बोला जाता है, पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब पता है किसी को, एनीबॉडी एल्स नो अबाउट द मीनिंग ऑफ पेरिशेबल, है ना। पेरिशेबल का मतलब हम बोलते हैं कि भाई काम हो गया, मतलब कि लेबर खत्म, पेरिशेबल है, उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। यस, है ना, मोबिलिटी मतलब हम वन काइंड ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं, लेबर मूवमेंट कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, किससे, तो सोशल या तो फिर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, राइट। फोर्थ है द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबर इज क्या है, डिफरेंट। क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है अबाउट लेबर, कि लेबर की, हर कोई लेबर की एफिशिएंसी डिफरेंट हो सकती है। मैं सपोज एक दिन का सपोज 15 आवर्स वर्क कर सकती हूँ, दैट इज नॉट मीन कि कोई दूसरा लेबर होगा वो भी 15 आवर्स वर्क कर सकता है। हो सकता है उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 आवर्स ही है। सो एवरी लेबर हैव द एबिलिटी एज वेल एज द एफिशिएंसीज आर डिफरेंट। क्लियर है, these are the characteristics, which is very important, so learn properly students. Next, the supply of labor depends upon populations.
पॉपुलेशन ज्यादा तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा, पॉपुलेशन कम सप्लाई ऑफ लेबर भी कम, राइट। तो द सप्लाई ऑफ लेबर किसके ऊपर डिपेंडिंग है, तो डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन है, क्लियर है। नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस। हम लेबर मतलब जो काम करने वाला जो ह्यूमन है, जो हमारे ऑर्डर से अपने फिजिकल या तो इंटेलेक्चुअल को यूज करके जो वर्क करता है, उसको हम जो रेम्यूनरेशन देते हैं, उसको जो रिटर्न देते हैं, दैट रिटर्न इज कंसिडर्ड एज वेजेस, क्लियर है। नेक्स्ट, द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो है कैपिटल। क्या है कैपिटल? कैपिटल क्या कहता है, तो इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, हम अभी क्या कर रहे हैं, कैसी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग, तो अभी हम मॉडर्न टाइम्स को क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हम मॉडर्न लाइफ को जी रहे हैं, राइट। तो इन मॉडर्न टाइम क्या कहा जाता है, तो हमारे टोटल 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट हमने देखा लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एंटरप्रेनर। तो ये चारों फैक्टर, ऑल दीज 4 factors are very important for production, but in the modern times, अभी के modern times के मुताबिक हमारा जो कैपिटल एक फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है, राइट। ऑल मेन मेड गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल। जितने भी ह्यूमन से बनते हैं, जितने भी इंसान बनाते हैं, वो सारे गुड्स किससे बनते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल बनता है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था मीनिंग हमारा लेबर। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारा लेबर, देन आफ्टर हमने देखा द मीनिंग ऑफ कैपिटल, एंड नाउ द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, राइट। कैपिटल इज मेन मेड, क्या है कैपिटल, मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे जो टोटल 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन में, उसमें से हमारा ये जो कैपिटल है, वो कैपिटल कैसा प्रोडक्शन है, तो मेन मेड प्रोडक्शन है। इट इज द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्शन के जितने भी मतलब कि जितने चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा मूवेबल फैक्टर कौन सा है, तो वो है हमारा कैपिटल, क्लियर है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम्स, क्या लिखा है, द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम्स ओइंग टू इंक्रीज कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जैसे हमारी डिमांड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारा जो डिमांड बढ़ती है, उस हिसाब से हमारी कैपिटल भी क्या होती है, द डिमांड ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है, राइट। नाउ फोर्थ, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या कहता है रिगार्डिंग टू कैपिटल, द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हमारा जो कैपिटल है उसका जो रेम्यूनरेशन मिलता है, दैट रेम्यूनरेशन इज कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे द 3 टाइप्स ऑफ द factors of production. Yeah, there are 4 types of the factors of production. First one we had completed, the second one is completed, and the third one is completed. Now in the next lecture we will clear the 4th type of the factor of production, that is the entrepreneurs, right? And the last topic is trade cycle. So these trade cycle will be clear in the next lecture. सो यहाँ तक जितना भी हमारा हुआ है उतने टॉपिक्स क्लियर करो, राइट। और ये हमारी एग्जामिनेशंस भी हैं, सो ऑल आर प्रिपेयर्ड अबाउट दैट एग्जामिनेशंस आल्सो, ओके स्टूडेंट्स। सो इतना क्लियर कर लेना, बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, टेक केयर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।